सबसे पहले तो यही संदेश है जी कि जो अपने घर का कूड़ा है वो इधर उधर ना डालें, सिर्फ कूड़े की गाड़ियों में डालें। और साथ में हम जा रहे हैं तो कहीं पे भी अपनी प्लास्टिक की बोतलें या थैलियां कुछ भी हम खा पी के कहीं भी गिरा देते हैं, तो ये आदत अपनी बिल्कुल बदलनी चाहिए। हमें हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। हमें घर को साफ रखें, फिर गली को, मोहल्ले को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, राज्य को, देश को। हम ही लोग हैं जो दूषित करते हैं और हम ही लोग हैं जो उसको साफ कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे रोहतक वार्ड 8 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठी हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, वार्ड 8 से पार्षद बन चुकी है, एक तरफा जीत हुई है। लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया है। उनके भरोसे पर कितना खरा उतरती हैं, मैडम से बातचीत करेंगे। क्या समस्याएं हैं वार्ड में, किस समस्या का समाधान सबसे पहले करवाना चाहती हैं, मैडम से बातचीत करेंगे। और ये भी बातचीत करेंगे साथ में राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपको मैम, बहुत सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये राजनीति में आने का उद्देश्य है, कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है, तो आपका क्या उद्देश्य है? जी, हमारा उद्देश्य तो हमारे वार्ड की सेवा करना है। जी। जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम कि ज़्यादा परेशान है लोग पानी से, सीवर से, जी। तो इनकी समस्या का समाधान करना। लोगों ने इतना विश्वास जताया। जी। जो हमारे परिवार का व्यवहार है, जो मेरे ससुर जी हैं श्री इंद्रजीत सैनी जी, वो समाज सेवी रही हैं। उन्होंने लोगों की सेवा करते करते अपने जान गंवा दी। जी। और ऐसे ही हमारे ताऊ जी हैं, बड़े ताऊ जी आरपी सैनी जी, ये रेड क्रॉस सोसाइटी में रही हैं। इन्होंने ये भी लगातार जनता की सेवा कर रही हैं। तो ये सब देखते हुए, व्यवहार देखते हुए लोगों ने बहुत भरोसा जताया। मैं एक पंचायती उम्मीदवार थी, तो इतना प्यार और विश्वास, लोगों ने जो कहा था कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, तो उन्होंने वो विश्वास जताकर ये जीत दिलवाई है। तो ये जीत मैं उन सबकी जीत मानती हूँ। मैडम ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इन्होंने ये बोला कि वार्ड में अनेक समस्याएं देखी हैं, उन समस्याओं का समाधान लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। समाधान के लिए राजनीति में आई है। वार्ड वासियों ने इनके ऊपर भरोसा किया। इन्होंने बताया कि इनके जो ससुर हैं, फादर इन लॉ जो बताई इन्होंने ये बताया कि वो समाज सेवा में जुटे हुए हैं। हम बातचीत भी करेंगे। इंद्रजीत सैनी जी, जैसे वरुण इंद्रजीत सैनी जी, इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है कि कोई भी अपने बाप का नाम लगाता है तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कड़ी जुड़ी होती है। वो बातचीत करते हैं मैडम से। मैडम, आपके हस्बैंड का नाम पहले तो एक बार जानेंगे। मेरे हस्बैंड का नाम है श्री वरुण सैनी जी। वरुण सैनी जी, लेकिन वरुण इंद्रजीत सैनी जी मतलब फादर, पापा का नाम, एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? बहुत कम देखने को मिले हैं कि बेटा और बाप का नाम इकट्ठा एक साथ हो। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो दुनिया है वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है, जो उन्होंने काम किए हैं अपने जिंदगी में, वो मतलब हमेशा दानी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे देना सीखो हमेशा। दूसरों की हम बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हम जितना भला कर सके हमें वो करना चाहिए। और जितना मतलब उन्होंने सैनिक सोसाइटी के लिए किया है, गरीब बच्चों के लिए, अंधे बच्चों के लिए नजफगढ़ में वो हमेशा दान करते रहे हैं, गौशाला में। तो जितना अपनी तरफ से वो कर सकते थे उन्होंने बहुत कुछ किया जी। मतलब पार्षद महोदय ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इंद्रजीत सैनी जी के बारे में बोली है, बड़े समाज सेवी थे। इनके घर पर कोई भी बड़े दानवीर दानवीर थे। इनके घर पर कोई भी आता था मायूस होकर नहीं लौटता था। मैडम ने एक बात और भी कही है, यही कारण है कि दानवीर होने के साथ साथ लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया। इनके ससुर की आज भी पहचान है। इन्हीं के कारण से आज ये पार्षद बन चुकी हैं। मैम, यही कह सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही कारण है कि मतलब कुछ लोगों ने कहा है कि हमने तो जी इनकी तस्वीर देखी है, बैनर्स पे लगी, हमने इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। जैसा परिवार है उन्हीं के नक्शे कदमों पे, जैसे पापा जी के नक्शे कदमों पे दोनों बच्चे हैं वो चल रहे हैं। और हमने जो उनसे आज तक सीखा है, तो हमने भी यही सीखा है कि हम दूसरों के, हमें जितना सेवा करें हम वो कम है। तो मैम, जो इंद्रजीत जी जो समाज सेवा में जुटे हुए थे, दानवीर थे, क्या आप उनके नक्शे कदम पर चलोगे? क्या आप ही समाज सेवा जो वार्ड के विकास कार्यों की तरफ एक तरफा मतलब विकास कार्य करवाओगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमारा यही है कि जैसे उन्होंने, वो तो चाहते थे कि उद्योगपति थे वो, तो जितना वो अपनी तरफ से वो करते थे सेवा, तो उनके नक्शे कदमों पे ही हम अभी चलेंगे। अब तो हमें मौका मिला, एक अच्छा मौका मिला है सेवा करने का, तो हम जी जरूर खड़े उतरेंगे। मैम, एक चीज और है, पहले आपके वार्ड में समस्याएं क्या है और किस समस्या का शपथ ले चुके हो, किस समस्या का समाधान सबसे पहले करवाओगे?
समस्याएं तो कई हैं जी। सबसे पहले तो एक पानी की समस्या बहुत पीने के अभी पानी की जी। पीने के पानी की बहुत है समस्या। उसमें सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है, तो लोग इस चीज से बहुत परेशान है। जी। और थोड़ा सा पानी का प्रेशर लो है। तो मैम क्या लाइनें टूटी हुई हैं? हाँ जी, कुछ पुरानी लाइनें हो चुकी हैं, तो वो जंग खा रखी हैं, इसलिए वो मिक्स होके वो आ रहा है पानी। मतलब तो सीवर का जो गंदा पानी है हाँ वो जी, जो पीने की पानी, पाइपलाइन में मिक्स हो जाता है और वो घरों में दूषित जल मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो आपके ये क्या क्या प्रयास रहेंगे जी? तो सबसे पहले मेयर सर का भी और हमारा भी यही है कि सबसे पहले तो गर्मी का सीजन आ रहा है, लोगों को पीने का पानी साफ मिलना चाहिए, जी। ताकि उससे बीमारियां भी ना हो और लोगों को अच्छा पानी मिले गर्मी में पीने का। मैम ने बताया है सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है और पीने के पानी की समस्या यहाँ तक है कि घरों में दूषित जल मिल रहा है। जो पाइपलाइनें हैं वो जर्जर हालत में टूटी हुई हैं, जिससे जो सीवर का जो गंदा पानी है वो पाइपलाइनों में मिल जाता है और घरों तक पहुँच रहा है। इससे बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। तो अंजू मैम ने सबसे पहले ये बता दिया कि पीने के पानी का समस्या का समाधान करवाएंगे। मैम एक स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे वार्ड की साफ सफाई को लेकर? जी, ये तो सबसे जरूरी है, जी। वार्ड को साफ और सुंदर रखना। और इसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो हमने इसी के माध्यम से हमने लोगों को, बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने एक ड्राइंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ये आज ही क्या? आज ही करवाया था जी। ताकि बच्चों को हम वहाँ पे वो ड्राइंग के थ्रू, उनके माध्यम से हम लोगों को बच्चों को समझाएं, क्योंकि युवा समझेगी तभी वो अपने घरों पे समझाएंगे, वही फिर आगे अपने देश को समझा पाएंगे। मैम एक हमने ये देखा है जो आज के जो युवा हैं, हम रोहतक की बात नहीं करें, पूरे हरियाणा की बात करें, दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए अगर नशे से छुटकारा मिले, आपका वार्ड है नशा मुक्त हो, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? नशे से तो हमें दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बर्बादी का ही जी। की तरफ लेके जाता है, इससे भला तो कुछ नहीं होता। जी। तो हमें यही है कि हम यूथ को ही हम समझाएंगे कि नशे से दूर रहें, अपने परिवार की, बुजुर्गों के साथ अपना समय व्यतीत करें, उनसे तजुर्बा लें, उनसे अच्छी बातें सीखें और इन सब चीजों से दूर रहें, तो बहुत अच्छा है। एक हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो यही संदेश है जी, कि जो अपने घर का कूड़ा है वो इधर उधर ना डालें, सिर्फ कूड़े की गाड़ियों में डालें। और साथ में हम जा रहे हैं तो कहीं पे भी अपनी प्लास्टिक की बोतलें या थैलियां, कुछ भी हम खा पी के कहीं भी गिरा देते हैं, तो ये आदत अपनी बिल्कुल बदलनी चाहिए। हमें हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। हमें घर को साफ रखें, फिर गली को, अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, राज्य को, देश को। हम ही लोग हैं जो दूषित करते हैं और हम ही लोग हैं जो इसको साफ कर सकते हैं। अंजू जी ने कम शब्दों में बहुत बड़ा संदेश दिया है स्वच्छता साफ सफाई के ऊपर। इन्होंने ये कहा कि अकेली पार्षद, अकेला मेयर कुछ नहीं कर सकता, वार्ड वासियों का सहयोग जरूरी है। और वार्ड वासियों से अपील भी की है, बल्कि पूरे रोहतक वासियों से अपील की है, कूड़ा करकट अपनी गाड़ी में ही डालें, घर पर ना, घर से बाहर ना डालें, सड़क पर ना डालें। इससे साफ सफाई रहती है और गंदगी फैलने का डर भी बना रहता है यदि हम रोड के ऊपर कूड़ा करकट डालते हैं। तो मैम इतनी कीमती समय में से जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत बहुत, ये मेरा सौभाग्य था, आपने थैंक यू। इतना टाइम दिया, थैंक यू जी।